अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी किचन विद फराह में मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेके। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ गोभी गोश्त। मैंने इसका चीज़ें इस तरह ली हैं। ये गोश्त है 1.5 पाव के करीब होगा। ये बीफ है, ये 1.5 पाव के करीब होगा। मैंने मिला जुला ये गोश्त ले लिया, हड्डी का भी बग़ैर हड्डी का भी सब मिला जुला लिया था। और मैंने गोभी का 1 किलो का फूल लिया, जिसे साफ़ करके ये जितना भी बना होगा आपके सामने है। 3-1 पाव तो रहा होगा ये कम से कम। और इसमें मैंने ये 2 प्याज़ें ली हैं दरमियाने साइज़ की। एक मैंने बड़ा टमाटर लिया है, रफली चॉप कर लिया है। ये मैंने हरी मिर्ची और अदरक गोभी के अंदर डालने के लिए रखा है, और हरा धनिया, और ये मैंने गार्निश के लिए काटा है। और एक मैंने टेबलस्पून भर के इसमें मैंने लहसुन ले लिया है, और 4 मेरे खुश्क मसाले हैं। 1-1.5 मतलब 1 और 1/2 मैंने ये ली है टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं। नमक हस्ब ज़ायका लिया है, लेकिन 1 टीस्पून से कम लिया है। धनिया भी इसी तरह लिया है, और हल्दी 1/2 टीस्पून लिया है। अब मैं आपके सामने शुरू करती हूँ, डालती हूँ। गोश्त डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह, ये मैंने गोश्त डाल दिया है। साथ ही मैं इसे सौंध के चढ़ाऊँगी। साथ ही मैं इसमें देखें इस तरह टमाटर भी डाल दिए। ये मैंने देखें ये प्याज भी डाल दिए। मैंने तला नहीं है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया सौंध के। मुझे गोभी पसंद भी इसी तरह है, मैं सौंध के चढ़ाती हूँ। और ये मैंने अपने ये 4 मसाले ले लिए, ये भी मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ। ये मैंने 1 लिया है, ये मैंने 2 भर के ले लिए हैं। और अब मैं आपके सामने पानी डालूँगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कुकर में। क्योंकि गोश्त होता है, इतना टाइम लगता है। आप सादा चढ़ा दें, आधा आधा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। जब हमारे पास सहूलत है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। हम लोग पहले हंडियों में भी हमने पकाया है। आजकल देखती हूँ मैं कि हंडियों में बन रहा है, वो बन रहा है। मुझे आता है कि हर वक्त अपने दौर की बात होती है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। अब मैं इसे चूल्हे को जला देती हूँ, और मैं अब सीटी चलने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट 10 से 12 मिनट में इसको चलाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ अगला। ये देखिए मैंने चेक कर लिया, गोश्त गल गया। अब मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ। मैं गोभी भी थोड़ी सी आजकल भी गोभी आ तो सही गई है, लेकिन फिर भी सख्त रहती है। मैं थोड़ा सा इसको भून के, और मैं इसको 2-3 मिनट वेट लगाऊंगी सीटी घुमाने के बाद। फिर मैं दूसरे बर्तन में पलट के फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर आप नमक मिर्च चेक कर सकती हैं। मैंने गोभी की कटिंग मोटी की है, क्योंकि जब जिस वक्त आप इसको चलाती हैं या भूनती हैं, हरा मसाला डालती हैं, तो अगर आपने बारीक कटिंग की होगी तो वो बिल्कुल पता नहीं लगेगी। मैं मोटी कटिंग करती हूँ हमेशा गोभी की। मुझे तो नमक सही लग रहा है। ये देखिए नीचे हो गई है गोभी ज़रा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। ये देखें, आपको पता लग रहा होगा, बस थोड़ा सा डाला है मैंने पानी। और मैं इसे कुकर को बंद कर दूंगी, और 3-1 मिनट बंद करके सीटी चलने के बाद 3 मिनट तक मैं इसे चलाऊंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ दूसरे बर्तन में पलट के। ये देखिए मैंने पलट के रख दिया था इसको, इसमें गोभी में चलाने के बाद देखिए गोभी के फूल बिल्कुल वैसे ही हैं। इसमें अब मैं इस वक्त ये जो मैंने बारीक बारीक अदरक काटा था वो भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं देखिए इसमें धनिया डाल दूँगी इस तरह। और मैं इसमें ये डालूँगी गरम मसाला। मैं आपको बता रही थी कि मिट्टी के बर्तनों का, मैं आपको शुरू में बात कर रही थी आपसे मिट्टी के बर्तनों की। मैंने बहुत शौक़ से मिट्टी के बर्तनों में मैंने हांडी पे लकड़ी के चूल्हे, जब मैं गांव में आई थी शादी होके, तो मैं गांव में आई थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ी के चूल्हों पे काम किया करती थी। और ये हांडी में मिट्टी के बर्तनों में इनमें बनाया करती थी, मुझे बड़ा शौक़ था।
और अब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि देखो वक़्त की बात होती है। अब मैं अगर अपने पीछे सोचती हूँ तो कहती हूँ कितना ज़्यादा टाइम गुज़र गया है, एक टाइम गुज़र गया है। हमें इधर आप देखें, अब ये नई बच्चियों के लिए और नए लोगों के लिए ये बड़ा अट्रैक्शन है इन चीज़ों में। हमने उनको इस्तेमाल करके देख लिया, वक्त की बात होती है, आज की बात नहीं है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक या दूसरी नस्ल भी माशाल्लाह हो रही है। बस इसी तरह है ये खाने। और जब भी मैं आपको ज़्यादातर आप मेरे खानों में देखेंगी, जब भी मैं सब्ज़ी डाल के गोश्त को जब बनाती हूँ तो मैं हमेशा सौंध के चढ़ाती हूँ। बहुत कम मैं फ्राई करके बनाती हूँ चिकन को या मटन को। बीफ को तो मैं वैसे ही सादा चढ़ा देती हूँ और बड़ा शानदार होता है, कोई कचान कोई हीक कुछ नहीं आती। आप मेरे तरीके से कभी चढ़ा के देखें, इसे सौंध के चढ़ाना कहते हैं। बस अब ये तैयार हो रही है, बस फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा बंद कर लेती हूँ। ये तैयार है, आपके सामने है। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे खाने को ट्राई करें। ये आपके सामने है, आप इसे बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। बशर्ते ज़िंदगी एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी।